हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हम लोगों को रूट्स फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन मेथड से। रूट्स का मतलब जीरोस भी होता है, यानी कि एक्स की वो वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिन पे इक्वेशन जीरो बन जाएगा। और फैक्टराइजेशन मेथड को आप लोग एक और नाम से भी जानते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और जो मिडिल टर्म होगा उसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं बात यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले a जो है वो 1 है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। b की वैल्यू -3 है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है। और c कांस्टेंट माइनस का 10 है। अगर इक्वेशन में कोई टर्म राइट साइड दिखी हुई है तो आप उसे लेफ्ट साइड लेके आओगे और ऑर्डर यही रहेगा, पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर जिसकी पावर 1 है वो वाला टर्म, और फिर कांस्टेंट। तो मतलब ये अगर सीक्वेंस नहीं मिलता तो आप इसको शफल करके प्रॉपर सीक्वेंस बनाओगे। अब मिडिल टर्म कौन सी देखनी है जिसमें x की पावर 1 हो, यानी कि -3। तो हमने -3 दो हिस्सों में तोड़ना है। -3 को दो हिस्सों में तोड़ना है। मान लो P एंड Q, अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया P एंड Q। तो ये P और Q वैसे होने चाहिए कि जब इनको मैं प्लस करूं या माइनस करूं या दोनों को माइनस माइनस या दोनों का ही प्लस प्लस कुछ भी हो, मतलब इनका रिजल्ट बनना चाहिए b के इक्वल, यानी कि -3 के इक्वल। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं p और q को, तो इनकी मल्टीप्लाई ac यानी a मल्टीप्लाई बाय c के इक्वल होनी चाहिए। तो -3 को मुझे दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनको ऐड करके तो वो x का कोफिशिएंट बने, और मल्टीप्लाई करके a मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू बन जाए। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c की मल्टीप्लाई करके मुझे -10 यहाँ पर मिल रहा है। अब -10 हमें कैसे मिल सकता है, या तो अच्छा माइनस को भी भूल जाओ, सिंपली 10 कैसे मिल सकता है हमें, या तो 1 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो तरीकों से हमें 10 मिल सकता है, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर ही लेने हैं। और दूसरी बात यही चीज है कि हमें, जैसे अपन 2 इंटू 5 लिखा, तो अगर आप कहो कि 5 इंटू 2 है तो वो सेम बात ही काउंट होगी, वो कोई डिफरेंट नंबर नहीं हुए। तो मल्टीप्लाई करके 10 मुझे इन दो तरीकों से मिल सकता है। तो यानी कि जो पॉसिबिलिटीज है वो या तो 2 और 5 में से होनी चाहिए या 1 और 10 में से होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दो नंबर है उनको प्लस माइनस करके बी आना चाहिए। अगर मैं 1 और 10 को प्लस करूंगा तो या तो मुझे प्लस का 11 मिलेगा या फिर माइनस का 11 मिलेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो +11, दोनों माइनस हैं तो -11। और अगर मैं इनको माइनस करता हूं तो या तो मुझे प्लस का 9 मिल जाएगा या फिर माइनस का 9 मिल जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो -3 है, तो इसका मतलब है ये वाला तो अपन ले नहीं सकते। अब 2 और 5 आपने गैस कर लिया होगा, अगर 2 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें 3 नेगेटिव का मिल जाएगा। तो इसका मतलब है जो 2 है वो मुझे प्लस का चाहिए और 5 नेगेटिव का। मैं 5 माइनस 2 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 5 माइनस 2 ले लिया तो मुझे रिजल्ट तो 3 मिल जाएगा, लेकिन वो 3 मिलेगा मुझे पॉजिटिव का। तो इसीलिए मुझे क्या टेक ओवर करना है, 2 प्लस का और 5 माइनस का। तो अब मुझे ये दो नंबर मिल गए। अब देखिए मैं इसको कैसे रीअरेंज करता हूँ। तो -3x को मैं लिख दूंगा प्लस का 2x माइनस का 5x, और ये जो 10 है माइनस का वो एज इट इज।
तो अगर आप प्लस माइनस देखिए करके 2x में से 5x गया तो माइनस का 3x होगा, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 बन जाएगा। a की मल्टीप्लाई जो c के साथ करके अपना रिजल्ट बन रहा है। अब पहले दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, फिर नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लो, माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 2 जो है वो कॉमन आएगा, इधर क्या बचेगा x और इधर बचेगा माइनस का 5। अब दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 5। तो ये हमारे आंसर आ गए और यही हम लोगों ने पता करना था। तो कहने का मतलब ये है मिडिल टर्म में आपको x वाला जो टर्म है वो स्प्लिट करना होता है और जो कंडीशन आपको लिखी है वो ऐसे चलती रहेगी। अगला पार्ट करते हैं तो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सेकंड मेरे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो ए बी सी लिख लेते हैं। a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x जो 1 है, c कांस्टेंट जो माइनस का 6 है। बीच वाली टर्म x वाली लेनी होती है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को दो हिस्से p और q में तोड़ना है इस तरीके से कि p को प्लस माइनस करें, कुछ भी आगे भी लग सकता है प्लस माइनस, तो रिजल्ट मेरा 1 बनना चाहिए प्लस का। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो a मल्टीप्लाई बाई सी दैट इज इक्वल टू 1 b, a इंटू सी क्या होगा, 2 को -6 से करेंगे तो माइनस का 12 बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं। तो जैसे पिछली बार किया कि प्रोडक्ट वाली चीज को देख लो कि कैसे बन सकता है, अब -12 कैसे बन सकता है हमारे पास। माइनस को भूल जाओ एक बार के लिए, तो 1 इंटू 12, 2 को 6 से कर सकते हैं, 3 को 4 से कर सकते हैं। तो ये तीन तरीकों से 12 हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। अब हमें प्लस माइनस करके 1 चाहिए। क्या 1 और 12 को प्लस माइनस करके 1 मिल सकता है? कभी भी नहीं। या तो 13 मिलेगा या 11 मिलेगा प्लस और माइनस के साथ। तो अपने को तो 1 चाहिए। 6 और 2 प्लस करोगे तो 8 मिलेगा, माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, प्लस माइनस का साइन आ सकता है, तो ये भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। 4 और 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 और मुझे 1 क्या चाहिए प्लस का, तो क्या करना पड़ेगा, 4 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 1x को लिखूंगा 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2x यहां से कॉमन आ जाएगा तो इधर कौन बचा x और इधर बचा प्लस का 2। इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 3 कॉमन ले लो, माइनस क्योंकि बाहर है तो प्लस 2 हो जाएगा। अब x प्लस 2 क्या आएगा कॉमन, तो क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है x प्लस 2 0 हो जाए या 2x माइनस 3 भी 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू 2 उधर जाके माइनस हो गया, 3 उधर जाके प्लस का और ये आ गया 3/2। तो x की वैल्यू माइनस का 2 और x की वैल्यू 3/2, ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए और यही हमने फाइंड करने थे। जरूरी नहीं कि x की दोनों वैल्यूज डिफरेंट मिले, आपको सेम भी मिल सकती है। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। अब तीसरी इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब
ए की वैल्यू है √2, बी की वैल्यू है 7 प्लस का, और सी की वैल्यू है कांस्टेंट 5√2। तो मुझे अब बी यानी कि 7 को पी और क्यू में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि उनका प्लस माइनस करके तो प्लस का 7 बने जो बी के इक्वल है, और मल्टीप्लाई करते हुए मुझे a इंटू सी मिले। √2 की मल्टीप्लाई 5√2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो इसका मतलब है ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई होके तो 10 बने और प्लस माइनस होके 7 मिले। तो 10 कैसे बन सकता है अपने पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 10। लेकिन क्या ये दोनों नंबर प्लस माइनस करते हुए 7 दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। या तो 11 बनेगा प्लस का या माइनस का, या फिर 9 बनेगा प्लस माइनस का। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है 10 बनाने के लिए? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2/5। और अपन देख सकते हैं कि हमें 5 और 2 को ऐड करके 7 मिल जाएगा। अब अगर दोनों प्लस के हुए तो प्लस का 7, और अगर दोनों माइनस के हुए तो माइनस का 7। तो मुझे चाहिए प्लस का 7, तो मैं ये वाला पार्ट टेक ओवर कर लूंगा। तो इसका मतलब √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने बना दिया। अब देखिए √2 और 2 यहां पर कॉमन निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर करता हूं, 2 को √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख देते हैं। लिख सकते हैं अपन, क्योंकि हमें पता है अगर एक रूट के नंबर को सेम रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है और अकेला नंबर बच जाता है। तो इसलिए हमने इसको दोबारा से इस तरीके से लिख लिया। ये लिखने का पर्पस क्या है? अब आप आसानी से यहां से √2x कॉमन निकाल सकते हो। इधर x बचा और इधर √2 बचा। इधर आपका 5 बचा है, x प्लस √2। अब x प्लस √2 क्या ले लेंगे हम लोग? कॉमन। तो इधर बच गया √2x प्लस का 5। अब दोनों जो अपने पास ये ब्रैकेट्स हैं इनको इक्वल टू अपन पुट कर देंगे 0 के। x की वैल्यू आ गई है माइनस का √2, और इधर कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -5/√2। तो इस तरीके से ये x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई और इक्वेशन 3 जो है वो हमारी सॉल्व हो गई। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको ये ऐसे डिवाइड में नंबर मिल जाए, रैशनल नंबर, मतलब जैसे ऊपर भी कुछ है और नीचे 1 को छोड़ के कोई और नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले तो उस नंबर के साथ या एलसीएम लेके क्या कर दो, उसको हटा दो। कैसे? 118 का एलसीएम 8 आएगा, नीचे से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 8 को 1 से डिवाइड किया 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 आ गया। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 इंटू एक्स 8x आ गया। 8 को 8 के साथ डिवाइड किया 1 इंटू 1 हो गया इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1। 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? प्लस का 1। तो ये a b c जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग b यानी कि -8 को स्प्लिट करेंगे x वाली टर्म को p और q में।
इस तरीके से कि दोनों नंबर्स को प्लस माइनस करते हुए हमारे पास क्या बने, माइनस का 8 जो बी के इक्वल है, और मल्टीप्लाई करके क्या बने, a मल्टीप्लाई बाई सी। 16 को 1 से किया तो 16। तो ये तो पता चल गया। अब चलिए डिसाइड करते हैं कौन से नंबर होंगे। 16 कैसे बन सकता है, 1 इंटू 16, लेकिन यहीं से रिजेक्शन हो जाएगा इसका, तो क्योंकि प्लस करके 17 आएगा, माइनस करके 15 आएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो 8 चाहिए, तो ये तो हो गया रिजेक्ट। अगला पेयर क्या हो सकता है, 2 इंटू 8। ठीक है, प्रोडक्ट तो 16 मिल गया, लेकिन 2 और 8 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, या प्लस का 10 या माइनस का 10, और माइनस करेंगे तो 6 आएगा, या प्लस का या माइनस का। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी पेयर रिजेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड पेयर क्या हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 4 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, और अगर मैं दोनों 4 माइनस के ले लूंगा तो मुझे माइनस का 8 मिलेगा। मेरी रिक्वायरमेंट नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है मुझे दोनों 4 क्या उठाने पड़ेंगे, माइनस वाले। और अगर मैं -4 को -4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का 16 दे देंगे, जो ये भी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया -8x को अपा -4x में कन्वर्ट कर देंगे। अब 4x क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो 4x माइनस का 1। इनमें से आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो आप माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब ये माइनस बाहर कर दिया तो अंदर आपके पास प्लस का 4x बनेगा, जो कि इसके इक्वल बन जाएगा। अब माइनस बाहर है तो यहाँ पे साइन क्या करना पड़ेगा हमें, चेंज। क्या आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में, और इक्वल टू में 0। 4x माइनस 1 कॉमन, तो इधर बचा 4x माइनस 1। अब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो हम लोग दोनों को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर लेंगे। 1 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। तो ये भी 1 उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। तो इस तरीके से ये x की दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, और हमारा फोर्थ पार्ट भी सोल्व हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 200x², नहीं सॉरी 100 है वहां पे, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है माइनस का 20, और c की वैल्यू है प्लस का 1। तो a b c हमने लिख दिए। अब b यानी -20 को p और q में सेपरेट करना है। कैसे, कि दोनों का प्लस माइनस करके तो माइनस का 20 बने, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वो a इंटू सी यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1 100 के इक्वल बन जाए। तो चलिए बना के देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो 100 के लिए 1 इंटू 100 ये तो रिजेक्ट है, प्लस करके 101 माइनस करके 99 तो नॉट एप्लीकेबल, कट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो या तो 52 आएगा या 48 आएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। 4 इंटू 25 प्लस करके 29 है, माइनस करके 21 है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। हमें 20 चाहिए, नॉट 21। उसके बाद 5 इंटू 20 प्लस करके 25 माइनस करके 15, तो यानी कि
ये भी नंबर हमारे लिए नहीं आ सकता वैलिड। देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, 10 + 10। और अगर दोनों 10 नेगेटिव के ले लेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। और मैं -10 को -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 10 × 10 100 हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, अपनी रिक्वायरमेंट -10 से कंप्लीट हो रही है। तो 100x² माइनस, तो 20x को क्या लिख देंगे 10x, 10x दोनों माइनस के प्लस का 1। अब यहां से आपको 10x क्या लेना है कॉमन, तो इधर क्या बनेगा 10x माइनस का 1। यहां से आपके पास माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, 10x माइनस का 1। वही बात, अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब 10x माइनस 1 कॉमन है, तो इधर क्या बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 1 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। इधर भी 1 जाकर प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। तो x जो है हमारा 1/10 आ गया। और इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सोल्व हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।